स्वागत है आप सभी का अनुराधा हिंदी क्लासेस में। तो आइए हम देखते हैं केवीएस टीजीटी में लगी हुई कक्षा 6 की बाल राम कथा, जो कि पूर्णतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। प्रथम खंड हम देख चुके थे, आज हम दूसरा खंड देखेंगे, जंगल और जनकपुर। मेरे पिछले वीडियो में आप प्रथम खंड देख सकते हैं, दूसरा ये वीडियो है इस पर, जंगल और जनकपुर। जब विश्वामित्र जी राजा राम को और लक्ष्मण जी को अपना यज्ञ बचाने के लिए राक्षसों से उनको अपने आश्रम की ओर ले जाते हैं, जो कि सिद्धाश्रम उनके आश्रम का नाम रहता है। तो आइए चलिए हम देखते हैं। राजमहल से निकलकर महर्षि विश्वामित्र सरयू नदी की ओर बढ़े। दोनों राजकुमार साथ थे। उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन आश्रम पहुंचने के लिए विश्वामित्र ने अयोध्या के निकट नदी पार नहीं की। दूर तक सरयू के किनारे किनारे चलते रहे, दक्षिणी तट पर, उसी तट पर जिस पर अयोध्या नगरी थी वे चलते रहे। नदी के घुमाव के साथ साथ राजमहल पीछे छूट गया, उसकी आखिरी बस्ती भी निकल गई। चलते चलते एक तीखा मोड़ आया तो सब कुछ दृष्टि से ओझल हो गया। राम और लक्ष्मण ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उनकी नज़र सामने थी, वह महर्षि विश्वामित्र के सीधे कदमों की ओर। सूरज की चमक धीमी पड़ने लगी, शाम होने को आई। राजकुमार के चेहरों पर थकान का कोई चिन्ह नहीं था, उत्साह था। वे दिन भर पैदल चले थे और चलने को तैयार थे। महर्षि अचानक रुके, उन्होंने आसमान पर दृष्टि डाली। चिड़ियों के झुंड अपने बसेरे की ओर लौट रहे थे। आसमान मटमैला लाल हो गया था। चरवाहे लौट रहे थे, गायों के पैर से उठती धूल में आधे छिपे थे। हम आज रात नदी तट पर ही विश्राम करेंगे, महर्षि ने पीछे मुड़ते हुए कहा। विश्वामित्र महर्षि ने पीछे मुड़कर राम और लक्ष्मण से कहा कि हम यहीं विश्राम करेंगे। विश्वामित्र हल्का सा मुस्कुराए। राम के निकट आते ही उन्होंने कहा, मैं तुम दोनों को कुछ विद्याएं सिखाना चाहता हूँ। इन्हें सीखने के बाद कोई तुम पर प्रहार नहीं कर सकेगा, उस समय भी नहीं जब तुम नींद में रहो। राम और लक्ष्मण नदी में मुंह हाथ धोकर लौटे, महर्षि के निकट आकर बैठे। विश्वामित्र ने दोनों भाइयों को बला अति बला नाम की विद्याएं सिखाई। रात में वे लोग वहीं सोए, तिनकों और पत्तों पर बिस्तर बनाकर। नींद आने तक महर्षि उनसे बात करते रहे। सुबह हुई, यात्रा फिर शुरू हुई। मार्ग वहीं था, सरयू नदी के किनारे किनारे। ठीक है, तो देखिए ये चित्र के माध्यम से किस तरह से दिखाया जा रहा है कि राक्षसों ने कैसे विश्वामित्र के यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास किया, और किस प्रकार से राम ने, ये राम का यहाँ पे चित्र बना हुआ है केवीएस टीजीटी की लगी हुई किताब कक्षा 6 में बाल राम कथा में, चित्र के माध्यम से किस प्रकार से विद्यार्थियों को समझाया जा रहा है राम किस प्रकार से राक्षसों का वध कर रहे हैं धनुष और बाण से। तो आगे देखिए, चलते चलते वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां दो नदियां आपस में मिलती थी। उस समय संगम की दूसरी नदी गंगा थी। महर्षि अब भी आगे चल रहे थे, लेकिन एक अंतर आ गया था। राम लक्ष्मण अब दूरी बनाकर नहीं चलते थे, महर्षि के ठीक पीछे थे, ताकि उनकी बातें ध्यान से सुन सकें। रास्ते में पड़ने वाले आश्रमों के बारे में, वहाँ के लोगों के बारे में, वृक्षों वनस्पतियों के संबंध में, स्थानीय इतिहास उसमें शामिल होता था। आगे की यात्रा कठिन थी, कठिन रहेगी भाई, जंगल की यात्रा थी, जंगल से होकर चल रही थी। उससे पहले उन्हें नदी पार करनी थी। रात में ऐसा महर्षि विश्वामित्र को उचित नहीं लगा कि रात में नदी नहीं पार किया जाएगा, तो तीन लोग वहीं रुक गए, संगम पर बड़े एक आश्रम में। अगली सुबह उन्होंने नाव से गंगा पार की। नदी पार जंगल था, घना जंगल, दुर्गम, जिसकी रात दुर्गम अर्थात कठिन रास्ते। सूरज की किरणें धरती तक नहीं पहुंचती थी। इतना घना था कि सूरज की किरणें भी धरती तक नहीं पहुंच पा रही थी। ठीक है, और डरावना भी था। डरावना रहेगा ही भाई, जहाँ पे सूरज की किरणें न पहुँचे। तो हर ओर से झींगरों की आवाज़, जानवरों की दहाड़, कर्कश ध्वनियाँ। राम और लक्ष्मण को आश्वस्त करते हुए महर्षि ने कहा, ये जानवर, वनस्पति, जंगल की शोभा है,
इनमें कोई डर नहीं है। असली खतरा राक्षसी तड़ाका से है। वह यहीं रहती है। तुम्हें यह खतरा हमेशा के लिए मिटा देना है। अभी जो इसके पहले आपने चित्र को देखा था उसमें राक्षसी तड़ाका बनी हुई थी, ठीक है। तो उसी का वध करना था राम को, उसी के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। तड़ाका के डर से कोई उस वन में नहीं आता था। जो भी आता तड़ाका उसे मार डालती, अचानक आक्रमण कर देती। उसका डर इतना था कि उस सुंदर वन का नाम तड़ाका वन पड़ गया था। तो ये भी प्रश्न एक बन सकता है कि जो वन था उस नदी पार, सरयू नदी, जब गंगा नदी राम ने जब गंगा नदी को पार की तो उस वन का क्या नाम था? तो उस वन का क्या नाम था? उस वन का नाम था तड़ाका वन, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप देखिए। तो ठीक है, राम ने महर्षि की आज्ञा मान ली, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और उसे एक और बार खींचकर छोड़ा। इतना तड़ाका का क्रोधित करने के लिए बहुत था। टंकार सुनते ही क्रोध से बिलखिलाई तड़ाका गरजती हुई राम की ओर दौड़ी। दो बालकों को देखकर उसका क्रोध और भी भड़क उठा। जंगल में जैसे तूफान आ गया था। विशालकाय पेड़ कांप उठे, पत्ते टूटकर इधर उधर उड़ने लगे। धूल का घना बादल छा गया, उसमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता था। फिर तड़ाका ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। राम ने उस पर बाण चलाए, लक्ष्मण ने भी निशाना साधा। तड़ाका बाणों से घिर गई। राम का एक बाण उसके हृदय में लगा, वह गिर पड़ी, फिर उठ ही नहीं पाई। विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। विश्वामित्र को राम की शक्तियों का अनुभव था। वो जानते थे कि वही राक्षसी तड़ाका को मार सकते थे, इसीलिए वह राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले आए। उन्होंने राम को गले लगा लिया। उन्होंने दोनों राजकुमारों को 100 तरह के नए अस्त्र दिए, उनका प्रयोग करने की विधि बताई और उनका महत्व समझाया। तो आइए आगे हम देखते हैं। महर्षि का आश्रम वहाँ से अधिक दूर नहीं था, लेकिन तब तक रात हो चली थी। विश्वामित्र ने वह दूरी अगले दिन तय करने का निर्णय लिया। तड़ाका मर चुकी थी, उसका भय नहीं था। तीनों ने रात वहीं बिताई। तड़ाका वन में जो अब पूरी तरह से भयमुक्त था। सुबह जंगल बदला हुआ था, अब वह तड़ाका वन नहीं था, ठीक है। जब जो वन में रहने वाली ही थी मर गई, तब क्या था? वो तड़ाका वन नहीं था। अब क्या था? वो भयानक आवाज़ें गायब हो चुकी थी। पत्तों से गुजरती हवा थी, उसकी सरसराहट थी और संगीत था। चिड़ियों की चहचहाहट थी, शांति थी। तस्वीर बदल गई थी। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था। सिद्धाश्रम, ये प्रश्न मैंने पहले वीडियो में ही पूछा था आपसे कि विश्वामित्र के आश्रम का नाम क्या था? सिद्धाश्रम। तो देखिए वहाँ पे राम और लक्ष्मण पहुँच चुके हैं। सिद्धाश्रम का अंतिम पड़ाव था महर्षि का आश्रम। रास्ता छोटा था भी था, मनोहारी भी। प्रकृति का आनंद लेते हुए तीनों लोग जल्दी ही आश्रम पहुँच गए। आश्रमवासियों ने उनकी आगवानी की, अभिनंदन किया। उनकी प्रसन्नता दुगनी हो गई। महर्षि विश्वामित्र के आश्रम लौटने की खुशी, राम लक्ष्मण के आगमन का सुख। विश्वामित्र यज्ञ की तैयारी में लग गए थे। अनुष्ठान प्रारंभ हो चुका था। आश्रम की रक्षा की जिम्मेदारी राम लक्ष्मण को सौंपकर महर्षि आश्वस्त थे। अनुष्ठान अपने अंतिम चरण में था, पूरा होने वाला था कुछ ही दिनों में। 5 दिन सब ठीक ठाक चलता रहा, शांति से, निर्विघ्न। लगता था कि राजकुमारों की उपस्थिति ने ही राक्षसों को भगा दिया। राम और लक्ष्मण ने यज्ञ पूरा होने तक न सोने का निर्णय किया। वे लगातार जागते रहे, चौकन्ना रहे। कमर में तलवार, पीठ पर तुरीड़, हाथ में धनुष। पीठ पे तुरीड़। तुरीड़ क्या होता है? तो इसके आप कमेंट के माध्यम से बताइए, तुरीड़ क्या होता है? तुरीड़ वो होता है जिसमें जो एक ऐसे ही बॉक्स की तरह रहता है, ठीक है, ऐसे ही बॉक्स की तरह रहता है और ऐसे, और इसमें धनुष को, सब धनुष रखे जाते हैं। इसको टांग कर चलते थे राम और लक्ष्मण। सभी भी धनुधारी। पीठ में एक टोकरी तरह रहता, तो उसमें धनुष रखी जाती थी और हाथ में धनुष प्रत्यंचा चढ़ी हुई थी, स्थिति के लिए तैयार। अनुष्ठान का अंतिम दिन अचानक भयानक आवाज़ों से आसमान भर गया। सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया।
ये दो राक्षसों के नाम देखिए, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि तड़ाका राक्षसी के मरने के बाद किन दो राक्षसों ने विश्वामित्र के हवन में आकर धावा बोला था। तो कौन था? सुबाहु और मारीच। ठीक है, तो यहाँ पे है देखिए सुबाहु और मारीच ने राक्षसों के दल बल के साथ आश्रम पर धावा बोल दिया था। मारीच क्रोधित था यज्ञ के अलावा भी इस बात की राम लक्ष्मण ने उसकी माँ को मारा था, तड़ाका को। तड़ाका के पुत्र थे सुबाहु और मारीच। राम ने राक्षसों का हमला होते ही कार्रवाई की, धनुष उठाया और मारीच को निशाना बनाया। मारीच बाण लगते ही मूर्छित हो गया। बाण के वेग से बहुत दूर जाकर गिरा। समुद्र किनारे वह मरा नहीं। जब होश आया तो उठकर दक्षिण दिशा की ओर भागा। राम का दूसरा बाण सुबाहु को लगा, उसके प्राण वहीं निकल गए। सुबाहु के मरने पर राक्षस सेना में भगदड़ मच गई। सब वे चीखते चिल्लाते भागे। कुछ लक्ष्मण के बाणों का शिकार हुए, अन्य जान बचाकर भाग खड़े हुए। क्या हुए? भाग खड़े हुए। महर्षि विश्वामित्र का अनुष्ठान संपन्न हो गया। मतलब यहाँ पे सुबाहु की मृत्यु हो गई। ठीक है, सुबाहु की मृत्यु हो गई और मारीच जो था वो भाग गया। राम ने महर्षि को प्रणाम करते हुए पूछा, अब हमारे लिए क्या आज्ञा है मुनिवर? महर्षि ने राम को गले लगाया, कहा, हम लोग यहाँ से मिथिला जाएंगे। ठीक है, अब देखिए मिथिला आप समझ रहे हैं ना, वहाँ पे सीता स्वयंवर जो रखा गया था उसी की बात हो रही। मिथिला, हम लोग यहाँ से कहाँ जाएंगे? मिथिला जाएंगे, महाराज जनक के यहाँ विदेहराज के दरबार में। ठीक, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरे साथ चलो उनके आयोजन में हिस्सा लेने के लिए। महाराज के पास एक अद्भुत शिव धनुष है, तुम भी उसे देखो। राम और लक्ष्मण अगली यात्रा को लेकर उत्साहित थे। नए स्थान देखने और जानने का अवसर। सोन नदी पार कर विश्वामित्र मिथिला की सीमा के पास पहुँचे। अपने शिष्यों और राजकुमारों के साथ वे गौतम ऋषि के आश्रम से होते हुए पहुँचे थे। ठीक है, अपने शिष्यों के साथ वो किस ऋषि के आश्रम पहुँचे थे? गौतम ऋषि के आश्रम में। राजा जनक के महल से बाहर आकर विश्वामित्र का स्वागत किया। राजा जनक ने विश्वामित्र का स्वागत किया, तभी उनकी दृष्टि राजकुमारों पर पड़ी। विदेहराज चकित रह गए, वे स्वयं को रोक नहीं पाए। महर्षि से पूछा, ये सुंदर राजकुमार कौन है? मैं इनके आकर्षण से खींचता जा रहा हूँ। ये राम और लक्ष्मण है। विश्वामित्र ने इनका परिचय करवाया। ये राम और लक्ष्मण है, महाराज दशरथ के पुत्र। मैं इन्हें अपने साथ लाया हूँ और आपका अद्भुत धनुष दिखाने के लिए। विदेहराज ने महर्षि और उनके शिष्यों और राजकुमारों के ठहरने की व्यवस्था की एक सुंदर उद्यान में। अगले दिन सभी लोग आमंत्रित लोग ऋषि मुनि और राजकुमार यज्ञशाला में उपस्थित हुए। वहाँ महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। कौन से धनुष का नाम क्या था? पिनाक धनुष। उस धनुष का नाम क्या था? पिनाक। ये आपको इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि धनुष का नाम क्या था। तो क्या नाम था? पिनाक। ठीक है, पिनाक धनुष। ठीक है, शिव के धनुष का नाम क्या था? पिनाक धनुष। महर्षि ने फिर धनुष का उल्लेख किया। महाराज जनक ने अपने अनुचरों को आज्ञा दी। शिव धनुष को यज्ञशाला में लाया गया। शिव धनुष सचमुच विशाल था, लोहे की पेटी में रखा हुआ था। पेटियों में पहिए लगे हुए थे, 8 पहिए। कितने पहिए लगे हुए थे? 8 पहिए। उसे उठाना लगभग असंभव था। पहियों के सहारे खींचका कर उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता था। अनुचर मुश्किल से उसे खींचते हुए यज्ञशाला में ले आए। धनुष देखते ही विदेहराज एक पल के लिए उदास हो गए। उन्होंने कहा, मुनिवर, मैंने प्रतिज्ञा की है कि अपनी पुत्री सीता के विवाह के संबंध में जो यह धनुष उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी के साथ सीता का विवाह होगा। अनेक राजकुमारों ने प्रयास किया और लज्जित हुए। उठाना तो दूर, वो इसे हिला तक न सके। प्रत्यंचा क्या चढ़ाते हैं? विदेहराज का संकेत समझकर महर्षि विश्वामित्र ने राम से कहा, उठो बस, यह धनुष। देखिए दरबार है, सीता जी खड़ी हुई हैं, ये राम जी हैं जो कि धनुष उठाने के लिए जा रहे हैं।
इस चित्र के माध्यम से आप विद्यार्थियों को समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि उस समय का दृश्य कैसा था, कक्षा 6 के विद्यार्थियों को रामायण का बोध कराने के लिए। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा प्रयास है कि NCERT का। तो देखिए, उठो वत्स, राम ने सिर झुकाकर, जब विश्वामित्र ने कहा उठो वत्स, तो राम ने सिर झुकाकर गुरु की आज्ञा स्वीकार की, आगे बढ़े, पेटी का ढक्कन खोल दिया। राम ने पहले धनुष देखा, फिर महर्षि को गुरु का संकेत मिलने पर राम ने विशाल धनुष सहज उठा लिया। यज्ञशाला में उपस्थित सभी लोग हतप्रभ थे। इसकी प्रत्यंचा चढ़ा दूं मुनिवर? राम ने पूछा। अवश्य, यदि ऐसा कर सकते हो। विदेहराज चकित थे। राम ने आसानी से धनुष झुकाया, ऊपर से दबाकर प्रत्यंचा खींची, दबाव से धनुष बीच में टूट गया, उसके 2 टुकड़े हो गए। बच्चों के खिलौने की तरह यज्ञशाला में सन्नाटा छा गया। सब चुप थे, एक दूसरे की ओर देख रहे थे। सभागार की चुप्पी जनक ने तोड़ी। उनकी खुशी का ठिकाना न था। उन्हें सीता के लिए योग्य वर मिल गया। उनकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। जनक राज ने कहा, मुनिवर, आपकी अनुमति हो तो मैं महाराज दशरथ के पास संदेश भेजूं? बारात लेकर आने का निमंत्रण, यह शुभ संदेश उन्हें शीघ्र भेजना चाहिए। महर्षि की अनुमति से दूत अयोध्या भेजे गए, सबसे तेज चलने वाले रथों से। इसी बीच जनकपुर में धूम मच गई। बारात के स्वागत की तैयारी होने लगी। नगर की प्रसन्नता चरम पर थी। देखिए, सीता स्वयंवर संपन्न होने वाला है। अब महाराज जनक का संदेश मिलते ही अयोध्या में खुशी छा गई। आनंद फानन में बारात तैयार हुई। हाथी, घोड़े, रथ, सेना बारात को मिथिला लेकर पहुंचने के लिए 5 दिन लग गए। तो ठीक है, ये एक प्रश्न बन सकता है कि बारात को पहुंचने में कितने दिन लगे थे। तो बारात को पहुंचने में कितने दिन लगे थे? पूरे 5 दिन लगे थे। ठीक है, जनकपुरी जगमगा रही थी। हर मार्ग पर तोरण द्वार मतलब सजाने का जो दरवाजे के ऊपर लगाया जाता है तोरण, वो हर मार्ग पर लगा हुआ था। हर जगह फूलों की चादर, एक एक कोना सुवासित था, मतलब सुंदर से सजा हुआ था। हर घर के एक प्रवेश द्वार पर वंदनवार, मतलब मालाओं की, फूलों और मालाओं की पत्तियों की द्वार, वंदनवार बनाए गए थे। एक एक घर से मंगल गीत। मुख्य मार्ग पर दर्शकों की अपार भीड़ थी। खिड़कियों और छज्जों से झांकती हुई महिलाएं एक नज़र राम को देख ले, राम सीता की जोड़ी दिख जाए। विवाह से ठीक पहले विदेहराज ने महाराज दशरथ से कहा, राजन, राम ने मेरी प्रतिज्ञा पूरी कर मेरी बड़ी बेटी को, सीता को अपना लिया। मेरी इच्छा है कि छोटी पुत्री उर्मिला का विवाह लक्ष्मण से हो जाए। मेरे छोटे भाई कुशध्वज की भी 2 पुत्रियां हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। यहाँ पे देखिए, हमको चारों भाइयों के, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न के चारों भाइयों की सबकी पत्नियों के नाम यहाँ पर हमको मिल गए। तो आप इसको ज़रूर लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि राम की पत्नी के बारे में तो आप जानते हैं कि राम की पत्नी का नाम क्या था? सीता। और लक्ष्मण की पत्नी का नाम भी उर्मिला। लेकिन भरत और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम क्या था? भरत की पत्नी का नाम मांडवी था और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये चारों पत्नियों के नाम थे जो कि आपके यहाँ पर दिए हैं, उसको आप लिख लीजिए। कृपया उन्हें भरत और शत्रुघ्न के लिए स्वीकार करें। यहाँ देखिए, राजा विदेहराज प्रार्थना कर रहे हैं राजा दशरथ से। राजा दशरथ ने यह प्रस्ताव तत्काल मान लिया। विवाह के बाद बारात कुछ दिन जनकपुर में रुकी रही। ठीक है, बाराती बहुओं को लेकर अयोध्या लौटे तो रानी ने पुत्र वधुओं की आरती उतारी। स्त्रियों ने फूल बरसाए। शंख ध्वनि से गलियां गूंज उठी। यह आनंदोत्सव था, लगातार कई दिनों तक चलता रहा। तो ये कहानी पूरी हुई। ये बाल राम कथा एकदम कंप्लीट हुई। इसके बहुत से प्रश्न हैं जो आप नोट डाउन कर सकते हैं। पहला प्रश्न क्या बन सकता है? पहला प्रश्न ये बन सकता है कि राम ने सर्वप्रथम कौन सी राक्षसी को मारा था? तो राक्षसी तड़ाका को मारा था, ताड़का को। और उसके बाद किसको मारा था? सुबाहु और मारीच को मारा था। कहाँ पे मारा था? सिद्धाश्रम के पास जो जंगल वन थे वहाँ पर मारा था। ठीक है, तो ये कौन सी नदी? सिद्धाश्रम कहाँ था? सरयू नदी को पार करने के बाद गंगा नदी पार करके सिद्धाश्रम था। और आगे था कि
राजा राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? तो शिव के धनुष को तोड़ा था। ठीक है। और फिर उसके बाद वो कहाँ पर गए थे सीता स्वयंवर के लिए? राम कहाँ गए थे? तो मिथिला गए थे। और अगला प्रश्न ये बन सकता है कि भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न की पत्नियों का नाम क्या था? तो यहाँ मैंने अभी आपको तुरंत नोट डाउन कराया है। भरत लक्ष्मण की पत्नियों का नाम क्या था? लक्ष्मण की पत्नी का नाम उर्मिला और भरत की पत्नी का नाम मांडवी और शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतकीर्ति। तो ठीक है, ये सारे प्रश्न आप इसको नोट डाउन कर लिए। लेसन बहुत ईजी है, इसको जब आप पढ़ेंगे तभी आपको सारे प्रश्न के उत्तर मिल जाएंगे। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक पर। बाल राम कथा KVS टीवी में लगी हुई कक्षा 6 की बुक जो है NCERT द्वारा, उसका 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसके पहले मैंने इसका पहला वीडियो डाला था, इसको आप देख लीजिएगा आप, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, ताकि अगला वीडियो बनते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और कमेंट के माध्यम से प्रश्नों का ज़रूर उत्तर दीजिएगा। शुभ रात्रि।